भय मुक्त मतलब उत्तर प्रदेश, बदमाश मुक्त मतलब उत्तर प्रदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। ग्रेटर नोएडा में अब देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी। एक बड़ा सिक्सर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मार दिया, और वो तब जब बॉलीवुड पर बहस हो रही थी। कोई बॉलीवुड को पुड़िया वुड कह रहा था, कोई ड्रग्स वुड कह रहा था, और उस दौरान अब हिंदी प्रदेश में बॉलीवुड, यानी अब आपको हीरो बनने के लिए मुंबई का सफर नहीं बल्कि ग्रेटर नोएडा का टिकट लेना होगा। और हमारे साथ यहां के मौजूदा विधायक, जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह जी मौजूद हैं। धीरेन्द्र जी, कितना बड़ा फैसला आप मानते हैं? सालों साल से लंबित, हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तो ये कह दिया कि पीता योगी जी काटना जानते हैं, नया कुछ नहीं है। देखिए, लोकतंत्र है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अखिलेश जी को कि वो समय समय पर हमारी सरकार को बताते रहते हैं कि उन्होंने क्या क्या प्रगति की। कभी उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि उनके समय में ग्रेटर नोएडा और नोएडा में जो भूमि उपयोग चेंज करके बिल्डरों को फ़ायदा पहुंचाया गया, जिसका फल आज तक बायर्स भुगत रहे हैं। उनके जो खनन मंत्री थे, जब उनके यहाँ छापा पड़ा, तिजोरियों में जो अकूत संपत्ति मिली वो खनन विभाग के बजट से ज़्यादा थी। तो इस बात की कभी उन्होंने चर्चा नहीं की। खैर, लोकतंत्र में उनका अधिकार है, लेकिन फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश की नहीं, वरन उत्तर प्रदेश से लगे हुए जितने भी राज्य हैं, जैसे मैं शुरू करूं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड, तो ये जो एक बहुत बड़ा उत्तर भारत का क्षेत्र था, जिन लोगों को अपमानित होना पड़ता था महाराष्ट्र में कुछ लोगों की बयानबाजी से, तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक मौका दिया इस देश के लोगों को कि यहाँ क्षेत्रवाद की बात नहीं होगी, यहाँ सिर्फ राष्ट्र की बात होगी, यहाँ जोड़ने की बात होगी। और आप देखिए, वो प्रतिभाएं जो बम्बई नहीं जा पाती थीं और इस एनसीआर क्षेत्र में भरी हुई हैं, उन्हें अब अपना मुकाम हासिल करने के लिए अपनी काबिलियत के बल पर एक मौका यहाँ उत्तर भारत में मिलेगा। तो ये इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की एक बहुत बड़ी पहल है, और इस क्षेत्र के नौजवान और ऐसे कलाकार जो बहुत दिन से ये सपना देख रहे थे, उस सपने को साकार होने का समय आया है। और देखिए, इसकी इम्पोर्टेंस भौगोलिक स्थिति से, जहाँ फिल्म सिटी प्रस्तावित है सेक्टर 21 में, जहाँ आप खड़े हुए हैं, वो इसी रबूपरा गांव की ज़मीन में एक तरफ दुनिया का मशहूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ बनने वाला जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन दोनों के मध्य में स्थित है। पश्चिम में अगर हम जाते हैं, यमुना का किनारा और हरियाणा का पूरा फरीदाबाद ज़िला लगा हुआ है। इधर ईस्टर्न पेरीफेरियल से जुड़ा हुआ है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो ईस्टर्न और वेस्टर्न है, जो कलकत्ता और मुंबई की रेलवे लाइन है, उससे जुड़ा हुआ है। आने वाले समय में यमुना एक्सप्रेसवे के बाद यह जुड़ जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से। मथुरा कृष्ण की नगरी, हस्तिनापुर महाभारत कालीन स्थान और इंद्रप्रस्थ, इनके मध्य में स्थित यह फिल्म सिटी निश्चित तौर से इस देश की सभ्यता और संस्कृति के प्रचार प्रसार में भी काम आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चुनाव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है, ऐसी जगह पर बनवाकर या मंजूरी देकर कि जो जगह ऐतिहासिक रूप से भी मशहूर रही है और महाभारत काल के अनेकों ऐसे अवशेष मौजूद हैं। तो निश्चित तौर से ये बहुत ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा तोहफा उत्तर भारत के लोगों को दिया है, जो आने वाले समय में लाखों रोज़गारों का सृजन करेगा। यहाँ आसपास के लोगों का जीवन स्तर उन्नत होगा। मैं इसके लिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जेवर एयरपोर्ट की जब ज़मीन अधिग्रहण की गई तो मुआवजे की बड़ी दिक्कत आई, बहुत लंबा वक्त लग गया, और अब तक भी ऐसे तमाम किसान हैं जो ये बात लगातार बोल रहे हैं कि हमारा मुआवजा अब तक हमें नहीं पहुंचा। यहाँ पर कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि फिल्म सिटी में जिस भी किसान की ज़मीन को एक्वायर किया जाएगा, वक्त पर उनका भुगतान होगा? देखिए, जहाँ तक हम एयरपोर्ट की बात करें तो जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 है,
उसमें बहुत लंबा प्रावधान है कि पहले 70% लोगों से सहमति ली जाएगी, उससे पहले सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होगा और उसके बाद में कई ऐसी धाराएं हैं जिनका समय समय पर प्रकाशन होगा। तो 3 साल की प्रक्रिया पूरी बैठती है, जिसे इस प्रदेश की सरकार ने 2 साल में किया है। अगर कोरोना नहीं होता तो आपको एयरपोर्ट का काम और उसके रनवे का कार्य आरंभ हुआ मिलता, लेकिन आप ये मानिए कि जहां 70 से और 90% के बीच लोग सहमति दे चुके हों, वहां अगर कुछ किसानों को आपत्ति रही हो तो हम निरंतर उन लोगों के संपर्क में और सरकार तक उनकी जायज़ बातों को पहुंचाते हैं। लेकिन चूंकि हमें इस क्षेत्र का विकास देखना है, कोरोना से जो हालात पैदा हुए हैं मंदी के, या उससे पहले इस क्षेत्र का कोई औद्योगिक विकास नहीं हुआ था, उसे देखते हुए यहाँ एयरपोर्ट बनना आवश्यक था। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर, यहाँ के नौजवानों को रोज़गार और इस क्षेत्र को जो एक पहचान मिली अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, वह चीज़ बिना एयरपोर्ट के यहाँ आ नहीं सकती थी। तो आप यकीन मानिए कि ये जो है फिल्म सिटी जिसकी आपने बात की कि इसके लिए भी अड़चनें आएंगी, तो मैं बता दूं कि सेक्टर 21 में आधे से ज़्यादा ज़मीन है आपसी सहमति से प्राधिकरण क्रिया कर चुका है। और ये ऐसा क्षेत्र है जहां पहले से ही लोगों ने विकास के लिए अपनी ज़मीनें देने में कोई अड़ंगा नहीं लगाया। बहुत आसानी से किसान इसमें सहयोग करेंगे, चूँकि उन्हें पता है कि जिस आज़ादी के बाद से वो इस क्षेत्र की तरक्की का सपना देख रहे थे, आज वो उनके दरवाजे पर आकर खड़ी है। इस स्थिति में मैं समझता हूँ कि कोई भी किसान ज़मीन देने में अड़ंगा नहीं लगाएगा, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री बनाए जाने के लिए इसलिए सहयोग करेंगे क्योंकि इससे उनके नौजवानों को रोज़गार मिलेंगे, पूरे उत्तर भारत के उन कलाकारों को लाभ होगा जिनकी प्रतिभाएं पूरी दुनिया के सामने आएंगी। तो ये मैं दावे से कह सकता हूँ, यहाँ कोई भी दिक्कत आने वाले समय में उपस्थित नहीं होगी। वाकई मुंबई में तो बड़ी दिक्कत हमने देखी है। हाल ही में कंगना रनौत जो एक्टर हैं, उनका घर तोड़ दिया गया, सुरक्षा वहाँ पर नहीं दिखी, महाराष्ट्र सरकार वहाँ पर गुस्से में दिखी। और जब सरकार को सुरक्षा देने की बात आए तो सवाल यहाँ पर भी आएगा, क्या अब जो एक्टर्स यहाँ पर आएंगे उनको सुरक्षा पूरी तरीके से दी जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि यहाँ पर अब कोई दिक्कत आने वाली नहीं? जहाँ तक आप समझें कि पिछले 3 साल में उद्योग मतलब उत्तर प्रदेश, भयमुक्त मतलब उत्तर प्रदेश, बदमाश मुक्त मतलब उत्तर प्रदेश, आज जो भी गुंडा बदमाश थे उन्हें अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर शरण लेनी पड़ रही है, घरों में छिपना पड़ रहा है। और मुंबई तो इतना बदनाम रहा है अंडरवर्ल्ड के लिए कि आज भी वहाँ से निकले हुए अपराधी इस देश के दुश्मन हैं। तो यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। यहाँ छोटे स्तर पर जो है बदमाशी थी, जिसे पिछले 3 साल में धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया है और यह क्षेत्र अब उद्योगपतियों की पहली पसंद बन चुका है। ये सिद्ध होता है उस इन्वेस्टमेंट से जो कोरोना के समय में भी अगर पूरे देश में कहीं सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है तो यहीं ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में हुआ है। योगी जी के समय में जितनी मल्टीनेशनल कंपनियों ने हिंदुस्तान में निवेश किया है, या मैं तो कहता हूं कि हिंदुस्तान के हर एक प्रांत में अगर हम आंकड़े उठा के देख लें तो विगत 3 साल में सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट उद्योगपतियों ने किया है, अपनी इच्छा जताई है, वो इसी उत्तर प्रदेश में जताई है। इससे सिद्ध होता है कि अब यहाँ बदमाशों का कोई आतंक नहीं है। यहाँ उस योगी का राज है जिसने इस प्रदेश की 24 करोड़ जनता के सुखों का बीड़ा उठा रखा है और इस प्रदेश को अपराध मुक्त और भय मुक्त करने का बीड़ा उठा रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी धीरेन्द्र सिंह, जिन्होंने कहा कि भय मुक्त है। पिछले 3 साल में गुंडे बदमाश अपने घरों में छिप गए हैं और फिल्म सिटी आ गए, तो लिहाजा रोजगार के भी साधन यहां पर आएंगे। देखना होगा आगे क्या कुछ होगा। पल पल की अपडेट लगातार इस मुद्दे पर आपको देते रहेंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहेंगे। अपने सहयोगी अंकित के साथ नवीन चौहान, जेवर हेडलाइंस इंडिया।